मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा? गोएथ ने कहा था, जिंदगी का मतलब रफ्तार नहीं, सही दिशा है। गांधी ने कहा था, अगर दिशा गलत हो तो रफ्तार का कोई मतलब नहीं। जिंदगी के सारे जवाब गलत रास्तों पर ही मिलते हैं। तो क्या मुझे मेरी मंजिल मिल पाएगी? मंजिल का तो पता नहीं, पर एक लड़की जरूर मिल गई। उसे देखकर उस दिन से मुझे बुखार चढ़ गया। आपका टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल है। थैंक यू सो मच। पहली नजर में प्यार का बुखार 36.5 डिग्रीज होता है। हेलो सब लोग, मैं नया एम्प्लॉय सान मारू हूं। मैं बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और मैं अपनी जान लगा दूंगा। कंपनी का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य हमें मिलकर हासिल करना होगा। वो एक साथ मेहनत करके ही हासिल हो पाएगा। मुझे बुखार चढ़ा फिर एक बार। आपको कोई बुखार नहीं है। लेकिन ये बुखार सच में बहुत ही लाजवाब है। आई लव यू, डेट पे चलते हैं। आई लव यू, डेट पे चलते हैं। मैंने ये 1000 बार प्रैक्टिस किया। आई लव कॉफी। कॉफी? हाँ, मुझे भी पसंद है। अचानक मेरा वो बुखार उतर गया। लेकिन प्यार मेरे सर चढ़ गया, वही 36.5 डिग्रीज वाला प्यार। हाँ? मैं वैसा इंसान नहीं हूं। एक दोस्त ने लाने को बोला। मैं भी यहाँ अपनी फ्रेंड के लिए ये लेने आई हूँ। वो मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा था, बड़ा चाहिए। हाँ, हाँ, रुको। सुसु, रुक जाओ। नहीं, रुक जाओ। अरे आप मजे कीजिए।
खरीद नहीं रहे? नहीं। मगर तुम्हारे फ्रेंड ने मंगवाया था ना? हाँ, लेकिन अब मैं खरीदना नहीं चाहता। सान मारू, कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहीं नहीं जा रहा। आगे स्ट्रीट बार्स है, थोड़ा और आगे जाओ तो लड़कियों के डांस वाले बार्स भी वहाँ पर हैं। वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। देखो, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जिसे वो सब चाहिए, ठीक है? मैंने कहा ना, फ्रांस के लोग इन सब चीजों को लेकर बहुत ही ओपन हैं। मुझे वो सब चीजें पसंद नहीं है, मैं वैसा नहीं तो हूँ। फिर अच्छा होगा आप होटल वापस जाएं, क्योंकि रास्ते पर यहाँ कोई भी टूरिस्ट को ठग सकता है। हाँ, ठीक है, गुड नाइट। होटल उस तरफ नहीं ठीक है। है, उस तरफ भी नहीं है। ठीक है। आगे रेड लाइट अरे है। हाँ, ठीक है। यून सोसो। सोसो का मतलब क्या है? लाइट ग्रीन हो गई है। क्या आप सेन जाना चाहते हैं? बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपने लवर्स ऑन द ब्रिज देखा है? क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? क्या अभी? हाँ। बस हम दोनों? हाँ। कल एयरपोर्ट पर मिलता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, हम जाएंगे। मतलब चलते हैं। इस तरफ जाना है। ठीक है। एक अनजान जगह, एक अनजान लड़की और एक अनजान फीलिंग। सोचा था कि यहाँ अकेले आऊंगा। आप मुझे 30 यूरोज दे देना। क्या आप उसके पैसे मांग रही हैं? हाँ, क्योंकि नाइट टूर का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। आप मुझे अभी दे दें या फिर कल भी दे सकते हैं। तो आपका मतलब? कोरियन करेंसी में 39,000 वॉन। थैंक यू। आपको पता है 16वीं सदी तक सेन में सिर्फ 2 ब्रिज थे। ब्रिज बहुत पुराने और क्राउडेड थे, इसीलिए उन्होंने पॉन्ट नेफ बनाया। फ्रेंच में पॉन्ट का मतलब ब्रिज और नेफ का मतलब न्यू होता है, यानी कि नया ब्रिज। मगर अब ये पेरिस का सबसे पुराना ब्रिज हो गया है। यही वो जगह है ना क्या? जहाँ लवर्स ऑन द ब्रिज का सीन शूट हुआ था? हाँ हाँ, यही वो जगह है। कितनी उदास जगह है। ये क्या? मैंने यहाँ किसी को ये कहते नहीं सुना। लोग इसे खूबसूरत जगह कहते हैं। वो फिल्म बहुत ही सैड थी। लड़का बेघर था और नशेबाज था, और लड़की पेंटर थी जो अपनी नजर खो चुकी थी। सही कहा। फिर दोनों प्यार में खुद को रोक नहीं पाए। प्यार होने से खुद को कौन रोक पाता है? सही कहा। प्यार में पड़ने के बाद एहसास होता है कि ये कितनी बुरी चीज है। आपको फिल्म की आखिरी लाइन याद है? किसी ने मुझे किसी से अलग होना नहीं सिखाया। इसके साथ बात करना आसान है। इसके साथ पूरी रात बात करना चाहता हूँ। बात करो। मैंने कहा बात करो। नदी के किनारे चलेंगे? हाँ। ये देखिए, सेन नदी पेरिस से होते हुए इंग्लिश चैनल में जाती है। ये नदी 776 किलोमीटर लंबी और इसका एवरेज डेप्थ 8 मीटर है।
पेरिस में 37 ब्रिज हैं। ब्रिज इसलिए बने हैं ताकि नदी के फ्लो में कोई भी तरह की रुकावट ना हो। आपको पता है, जो भी लोग पेरिस में आते हैं वो यहाँ फोटो लेते हैं। ये फोटो पॉइंट है। मैं आपका फोटो लूं? मुझे शर्म आ रही वहाँ है। खड़े हो जाइए। लाइए ना, मुझे दीजिए। हाँ, थैंक यू। अपना फोन निकालिए। हाँ, ये लीजिए। ये ओके। रेडी? कुछ पोज वोज तो करो ना। हाँ, लेकिन ऐसे पोज क्यों कर रहे हो? आई एम सॉरी। पहले की तरह स्माइल करो, वो अच्छा था। तुम घर क्यों नहीं जाती? अभी भी काम बचा हुआ है, करके चली जाऊंगी। कल से वेकेशन शुरू हो रही है, तो जल्दी घर जाओ। ओके, मैं जाती हूँ। वो स्मार्ट हैं, दिल से अच्छे और अमीर भी हैं। मैं तो उनकी दीवानी हूँ। उनका साया भी कितना अच्छा दिखता है। वो स्मार्ट है, डॉक्टर बनने के लिए फेल हो गया था। नहीं, उनके पापा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने जबरदस्ती उन्हें मेडिसिन की पढ़ाई में भेजा, मगर एंड में उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया और डिजाइनर बन गए। हॉस्पिटल कितना बड़ा है। अच्छा, पता है हम उन्हें क्या बुलाते हैं? क्या? निठल्ला, जो जानता नहीं कि जिंदगी में क्या करना चाहता है। फिर मिलेंगे। हाँ, फ्रांस के पानी में कैल्शियम कंपाउंड्स बहुत होते हैं, क्या? उससे स्किन खराब हो सकती है। अच्छा, ये ले लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वाह। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ? निकालो इसे। बस हो ही गया है। अरे यार, पता है मुझे कैसे पता चला उसके अफेयर के बारे में? ये काम भी करता है क्या? हाँ बिल्कुल। आज जब हम डिनर कर रहे थे ना। आई एम सॉरी डार्लिंग,
मैं कॉल नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज्यादा काम था। हाँ हाँ समझ गया मैं। एक तुम ही तो हो जो मुझे इतनी अच्छी तरह समझती हो। हाँ क्या कहा, वीडियो कॉल? नहीं अभी नहीं कर पाऊंगा। हाँ हाँ पता है, आई लव यू टू। यकीन नहीं होता ना। पता है उसके बाद उसने क्या किया? एक नंबर का कमीना है। वो लड़की जिसके साथ वो आया है, उसका मेकअप देखा तुमने? कितनी अजीब दिखती है वो। पता नहीं उस कमीने ने उस लड़की में क्या देखा होगा। इसे क्या हफ्ते में एक बार लगाते हैं? नहीं, हर रोज। और वो अंकल है ना जो हर किसी पर भड़कते रहते हैं, एक नंबर के जाहिल है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। वाइन पियोगी? नहीं, बियर पीऊंगी। और वो बंदा अकेला आया है, वो तो सबसे अजीब है। अकेला ही आना था तो टूर पैकेज वेकेशन क्यों लिया? बियर कितने की है? क्या वो कमीना टाइप का है? हे, अकेला आया तो कमीना हो गया क्या? और नहीं तो क्या। अगर गर्लफ्रेंड नहीं थी तो फ्रेंड के साथ आ जाता। 8 यूरोस कितने होते हैं? 8 यूरोज पता नहीं। ये तो बहुत महंगी है। अच्छा, तुमने वो औरत को दवाई लेते देखा? %100% वो डिप्रेशन का शिकार है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वो बहुत उदास दिख रही थी। पर मुझे कोई हैरानी नहीं है। अगर मेरा पति वैसा जाहिल होता तो मैं भी डिप्रेशन में होती। तुम इतनी देर से इन लोगों की बातें क्यों कर रही हो? क्या हम अपनी बातें नहीं कर सकते? ठीक है। ठीक है क्या? अपनी बातें करते हैं। बैठ जाओ, तुमने कहा ना बात करनी है। तुम्हें नहीं पीनी? नहीं पीनी। पर तुमने तो कहा था। अब नहीं पीनी है। इतनी जल्दी मन बदल लिया। मैं बाहर जाकर लेकर आता हूँ। नहीं, छोड़ो ना। चलो अब बातें करते हैं। बातें बाद में कर लेंगे, मैं पहले बियर लेकर आता हूँ। तुम अपनी आदत कब बदलोगे? आदतें नहीं बदली जा सकती। छोड़ो मत जाओ, यही रहो, होटल की ही बियर पी लेते हैं। बहुत महंगी है। होटल की बियर तब पियेंगे जब बहुत पैसे कमाएंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इतने पैसे देने से तो अच्छा ही है। कभी कभी पैसों से ज्यादा मूड इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, बियर पीने के लिए कौन सा मूड चाहिए? मैं अभी आया। आपने पहचाना मुझे? मैं कल यहाँ आया था। हमने वो और वो ट्राई किया था। हाँ, आप यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे ना? हाँ, आपको याद है उसने जो ट्राई किए पर खरीदे नहीं? हाँ, वो थोड़े टाइट थे। वही। क्या? मुझे तो वो ठीक लगे। वो अजीब है क्या? हाँ, वो अंदर के कपड़े थोड़े भड़कीले थे, इसलिए उन्हें कुछ अच्छे नहीं लगे।
अपनी अपनी चॉइस होती है ना। समझ गया। क्या आप वो लेना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। When the sun shines bright till the end of the day, I remember you and I were so excited and proud. Imagine me. Imagine you. Imagine me. Imagine you. जूनियर अब तक काम पर नहीं आया? मैं आ गया हूँ सर। तुम अकेले जूनियर नहीं हो। माफी चाहता हूँ। माफी क्यों मांग रहा है? बेवकूफ। किसका कॉल है? क्या? अब हेलो चीफ, यू बोलिए। तुम आज काम पर नहीं आ रहा? आज से मैं छुट्टी पर हूं ना। अरे हाँ, छुट्टी पर हो। बहुत बढ़िया। तो वापस कब आ रहे हो? 10 दिन के बाद। 10 दिन बाद? क्यों? मैंने 10 दिन की छुट्टी ली है सर। पता है तुम वैकेशन पर हो, मगर सच में सारी छुट्टी लोगे? मैं समय फ्रांस में हूँ। अच्छा, फ्रांस। गैपियों के फ्रेंच विलेज में? नहीं, मैं कल ही पेरिस आया। अभी अभी ज्वाइन किया और सारी छुट्टी यूज करके फ्रांस घूम रहा है? पेरिस? इतनी हिम्मत कहां से आ गई? नशा किया है क्या? नहीं सर। तो पागल हो गए हो? हम सब यहाँ अगले साल की सेल्स रिपोर्ट को लेकर परेशान हुए पड़े और तुम मजे से छुट्टी मना रहे हो? आप ही ने मेरी छुट्टी मंजूर की थी सर। पता है, ज्ञान मत झाड़ो। मगर डिप्टी ओ तो छुट्टी पर नहीं गई। तुम्हें लगता है सब मजाक है? डेप्यूटी ओ वो काम पर आई है क्या? हाँ, नहीं तो क्या बेवकूफ। वेकेशन पर जाओगे? कंपनी तुम्हारी वजह से मुसीबत में है। मेरी और कोई गलती नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। सही कहा, गलती कंपनी की है, मगर अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है।
तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें बार बार समझाना क्यों पड़ रहा है। हमने तय किया था कल से हम वेकेशन पर जाने वाले हैं। बच्चों जैसी बातें मत करो। एक्सपोज तो कंपनी को तुम ही ने किया ना। हाँ तो उसमें उनकी गलती थी, मेरी नहीं। एक्सपोज करना प्रॉब्लम हो गया। अगर एक गलती करोगे तो वो तुम्हें निकाल देंगे। तुम्हें फिर भी वेकेशन पर जाना है। तो फिर मैं क्या करूं बताओ? मैं सब कुछ कैंसिल कर दूं? जो मैंने प्लान किया उसे भूल जाऊं क्या? यही चाहती हो क्या तुम? तुम चाहते क्या हो? वेकेशन पर जाकर इस प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हो? ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? मैंने सबसे पहले ही छुट्टी ली थी, अब मैं उस पर भी नहीं जा सकता क्या? खुद के लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाल सकता क्या? कंपनी कहती है काम ठीक है मगर अपने आप को भी समय देना। अब जब दे रहा हूं तो उसमें भी दिक्कत है। इतना काम कर चुका हूं, छुट्टी पर नहीं गया तो पागल हो जाऊंगा। हमारे दिनों में वेकेशन पर जबरदस्ती भेजने पर हम पास के कैफेटेरिया में बैठकर काम करते थे। सारी छुट्टियां यूज करके महीने की सैलरी उठानी है, कंपनी के बारे में नहीं सोचना। साल की प्रोडक्शनल एनालिसिस रिपोर्ट और मेडिकल इफेक्ट आज रात तक सबमिट कर देना, समझे? यहां रात के 2 बज रहे हैं सर। और यहां सुबह के 10 बज रहे हैं। लेकिन ये मेरा काम भी तो नहीं है ना सर। जितना बोला जाए उतना करो, और अगर नहीं होता तो बता दो, ठीक है? किसी और को हायर कर लेंगे, तुम नौकरी छोड़ दो। मैं कर देता हूं। आज शाम तक दे देना। क्या यार। चलो शुरू करते हैं। करें। जूनियर, याद रहे बहुत मेहनत करनी है और कुछ नहीं चाहिए, बस मेहनत। कंपनी 2 शब्दों पर चलती है, पता है? समझे? हाँ समझता हूं सर। क्या समझते हो? हैं? वही जो आप कह रहे हैं सर। डेप्यूटी हो, हमारी होनहार डेप्यूटी हो। कहिए। कंपनी किस चीज पर चलती है? 2 शब्दों पर चलती है कंपनी। क्या है वो 2 शब्द? मेहनत करो। इसे समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करें? मेहनत करो। बॉसेस से क्या सुनना है? गुड जॉब। सही कहा, गुड जॉब। बॉस के मुंह से यही निकलना चाहिए। कंपनी ऐसी ही चलती, डेडिकेशन और मेहनत से। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी गए थे। हाँ, हम दोनों एक साथ ही ग्रेजुएट हुए। मेहनत करना। अगर जूनियर की एनर्जी कम हो जाए तो इसकी मदद करना। बिल्कुल। मिलकर अच्छा काम करेंगे।
हेलो बॉस, मैंने कॉल किया ये बताने को कि हम डिपार्ट करने के लिए रेडी हैं और उम्मीद है आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुनो सोसो, लगता है तुम्हारा टाइम बहुत खराब चल रहा है। कोई तुम्हारे बारे में पूछते हुए आया था। कौन? क्या लगता है कौन होगा? कौन हो तुम? ये लड़की यहीं काम करती है ना? पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैं? तुम्हारे बारे में पूछते हुए यहाँ और कौन आएगा? क्या सवाल पूछ रही हो? क्या कह रहे हैं सर? उसे कैसे पता लगा मैं यहाँ काम करती हूँ? क्या कहा उसने? मैंने उससे प्यार से बात की ताकि उसे भगा सकूं। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ मगर मैं कुछ कर नहीं सकता। वो कहाँ है और उसका नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सब मैंने तुम्हें दे दिया तो मुझे जेल हो सकती है। समझ रहे हो ना मेरी परेशानी? तो तुम मुझे नहीं बता सकते हो? हाँ, लेकिन मैं कानून तो नहीं तोड़ सकता ना। तो हम में से कोई आज एक जरूर जेल जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने पर तुम, या यहाँ पर तोड़फोड़ करने पर मैं। क्या कहा? वो सुनने वालों में से नहीं है सर। उसे ऑफिस का एड्रेस कैसे पता लगा? वो कौन है? तुम्हारी फ्रेंड जिसके साथ तुम रहती हो? क्या नाम है उसका? अल्जाजिरा? अल्जीरिया? हाँ हाँ वही, अल्जेरिया। उसका नाम तो याद ही नहीं रहता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अल्जीरिया ने बताया होगा। लगता है उसी ने बता दिया होगा जब वो तुम्हारे घर गया हो। सर देखिए, आप मेरी सिचुएशन जानते हैं ना, मैं अभी पकड़ी नहीं जा सकती। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। सुनो सुनो, तुमने पैसे चुराए? सर आप भी। वो तुम्हें पकड़ने के लिए अभी अभी यहाँ से निकला वो है। यहाँ आ रहा है? आपने उसे बता दिया कि मैं यहाँ हूँ? सो मैं थोड़ी बताऊंगा। यहाँ देखो जरा, यहाँ बहुत सारे गाइड्स के नाम हैं। तुम कभी उसे ढूंढ नहीं पाओगे। हाँ, पेरिस बहुत बड़ा शहर है मगर टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत ही लिमिटेड है। वो बचकर जाएगी कहाँ? अजीब आदमी है, मुझ पर हाथ मार के गया। वैसे है बहुत स्मार्ट। आपने उससे शेड्यूल की फोटो कैसे लेने दी? तुम्हारा बॉस हूँ और समझ लो बड़ा भाई भी हूँ। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहता हूँ। खुद को सरेंडर कर दो, समझी? भागने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। सर मैं भाग नहीं रही हूँ, बस अवॉइड कर रही हूँ। अब अपना ये ड्रामा बंद करो, हाँ? और हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ सोसो। हाँ बस हो ही गया है, मुझे सिर्फ 6 महीने और चाहिए। अब रखती हूँ। अच्छे से नींद पूरी हुई? नाश्ता किया आपने? ये रूम्स इतने ठंडे क्यों थे? ठंडे थे क्या? इसे 5 स्टार होटल किसने बनाया? वो नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी तक 8 नहीं बजे हैं। वो पोटी वाली लड़की फिर से लेट हो गई। हाँ, लेट हो रहा है। हाँ बस हो ही गया। वो लगा ना, बंद करो। इस उम्र में अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लड़के भी ये सब करते हैं, यकीन नहीं हो रहा। वैसे मैं किसी बच्चे की तरह जल नहीं रही हूँ। ओ गाइड मैडम। उन्हें गाइड मैडम बुलाना बंद करो ना। हम सबको 8 बजे आने को कहा था ना। करो उनके कमरे में कॉल। अभी सिर्फ 1 मिनट की देर हुई है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। 1 मिनट हो या 1 घंटा, वो लेट हो चुके हैं। ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ मैनर्स वगैरह है कि नहीं? 7:30 बजे से वेट कर रहे हैं हम। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ, वो आ गए। आई एम वेरी सॉरी।
चाबी दीजिए, मैं चेकआउट करवा देती हूँ। ओ, चाबी तो मैं कमरे में, अरे मजाक कर रहा हूँ। हम सब ग्रुप में हैं, किसी भी वजह से देर नहीं होनी चाहिए। ओके, आई एम सॉरी सर। हम यहाँ सुबह 7 बजे से वेट कर रहे हैं। 7:30 बजे से। आई एम वेरी सॉरी सर। अच्छा वैसे ये बताइए, ये आपने खुद खरीदा? क्यों पूछ रहे हो? अरे ये मैं भी खरीदना चाहता था, पर इतना महंगा था, क्या कहूं। ये महंगा है? सच में? मेरे बच्चे ने खरीद के दिया। अरे वाह, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, इतना महंगा गिफ्ट। हमारी बेटी है। बेटियां सबसे अच्छी होती हैं। नहीं सच में, ये बहुत ही महंगा है, सेल में भी महंगा बिकता है। ये मेरे बेटे ने ला कर दिया। कौन सा? अरे वाह, पता है हिमालय की पहाड़ियों पर यही तो पहन के जाते हैं। ओह, उसने इतने महंगे कपड़े क्यों खरीदे मेरे लिए? अच्छा आज वैसे हम सब मॉनमार्ट्रा जा रहे हैं, अगर एक पहाड़ी भी चढ़े तो ऐसा कुछ पहनना काम आएगा। पहने रहिए। चलिए बस में चलते हैं। अच्छा मैं देर से आया इसलिए फिर से माफी मांगता हूँ, और इस देरी से आने के लिए मैं आप सब के लिए ड्रिंक्स खरीदूंगा। चलिए जल्दी चलते हैं। कितना घटिया था वो। आजकल कौन वैसे कपड़े पहनता है? अरे पता है मुझे, लेकिन थोड़ा मीठा बोलना पड़ता है। कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं। वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत जानकारी है उसे। देखा तुमने अरे लाई, कैसे लाई, वो चिकनी चुपड़ी बातें करता है? ऐसे ही लड़कियों को फंसाता होगा। मैं लेता हूँ। तो वो पसंद नहीं था ना, तो फिर इतनी नजर क्यों रख रही हो? जो पसंद नहीं होता उसकी बुराइयां पहले नजर आती हैं। मैं पागल हो जाऊंगी। उसे कैसे पता मैं यहाँ काम करती हूँ? सर वो सुनने वालों में से नहीं है। आज हम मॉनमार्ट्रे जाने वाले हैं। लंच करके ओवेर्स ओआस देखेंगे और फिर शाम तक मॉन्ट सेंट मिशेल जाएंगे। आखिरी दिन पर हम दोबारा पेरिस आकर वो सारी चीजें करेंगे जो हमने कल मिस कर दी थी। ये देखिए, आप वो आईफल टावर देख रहे हैं ना? आज ये दुनिया का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मगर पहले इसका बहुत विरोध हुआ था। आर्टिस्टों ने हल्ला किया और कहा पेरिस को मेटल के कचरे से भरा जा रहा है। मोपासॉन्ट जिन्होंने अनवी लिखी वो इसके बड़े विरोधी थे, मगर आगे चलकर वो आईफल टावर के रेस्टोरेंट में रेगुलर कस्टमर बन गए थे। लोगों ने उनसे पूछा, जब आईफल टावर से इतनी नफरत करते हो तो यहाँ क्यों आते हो? मोपासॉन्ट ने कहा, ये एक लौती जगह है जहाँ से मुझे आईफल टावर नहीं दिखता है। आमतौर पर ये बताने पर लोग हंसते हैं। खैर छोड़िए, आईफल टावर पेरिस का बहुत बड़ा सिंबल बन गया है। तुम यहाँ क्यों मिलना चाहते थे? लोगों को शक होगा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? अचानक ये सवाल कहाँ से आ गया? जवाब दो मुझे। मेरे बारे में क्या सोचती हो? और क्या, यही कि तुम सेक्सी हो। मेरा वो मतलब नहीं है। क्या मैं एक भरोसेमंद इंसान हूं? तुम इतने भरोसेमंद हो इसीलिए तो इतने सेक्सी हो। क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? क्या कोई परेशानी है क्या?
हाँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और भरोसेमंद भी। क्या तुम आखिर तक मेरा साथ दोगी? बात क्या है? ठीक है, मैं आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगी। लगता है मुझसे गलती हो गई है। मतलब मैंने गलती कर दी है। मुझे शक हुआ इसलिए मैंने ये रिपोर्ट्स निकाली। कंपनी में घोटाले हो रहे हैं। तुम्हें उतरना नहीं है, हम पहुंच गए। इस तरफ। इस तरफ। अरे वाह, ये तो हमारे नामसान टावर जैसे केबल कार्स हैं। मॉन्मार्ट्रा पेरिस के बाहर एक गांव हुआ करता था और 1870 में पेरिस का हिस्सा बना। जब ये गांव बसा तो गरीब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर खूब फले फूले। मूलान रूज और मूलान द गैलेट जैसी जगहें बनी और ऐसे कैबरे ने इन जगहों को आज भी जिंदा रखा है। 19वीं सदी में मैनेट, मोनेट, गॉफ, सेजान और पिकासो यहाँ इकट्ठा होकर गरीब आर्टिस्ट की तरह पेंट करके अपना आर्ट बेचा करते थे। उनके जूनियर्स आज भी यहाँ पेंटिंग करते हैं, इसीलिए ये जगह वक्त के साथ बदली नहीं है और ये अब आर्ट स्ट्रीट बन गया है। ये है कैथोलिक चर्च जिसका नाम है साकाका। ये पेरिस कॉम्यून में जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया। ये बाकी सभी चर्च से काफी अलग दिखता है। इसमें इस्तांबुल, टर्की का, हाया सोफिया का बाइजेंटाइन आर्ट यूज हुआ है। चलिए अब उस तरफ चलते हैं। ये एक फ्री ऑब्जर्वेटरी है जहां आप पूरे पेरिस को देख सकते हैं। ये तो नामसन टावर के व्यू जैसा है। हाँ, सही कहा ना। यहाँ बैठकर सोजू के साथ में नॉनवेज खाने का मजा ही कुछ और होगा, क्यों है कि नहीं? हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम है। मुझे यहाँ 1 घंटे में मिलिए। अपने पासपोर्ट्स, वॉलेट्स, फोन्स और कैमरास संभाल कर रखिए। कोई कुछ बेचने के लिए आए तो उन्हें जवाब मत देना। 1 घंटे बाद यहीं पर मिलते हैं, ओके? ठीक है। तुम नहीं जा रहे हो? यहाँ कोई जगह है जहाँ वाईफाई मिलेगा? कैफेज में वाईफाई मिल जाएगा। तुम्हें काम करना है? हाँ। तुम वेकेशन पर आए हो ना, थोड़ा आराम करना भी जरूरी है। अगर ऐसे करोगे तो ना काम होगा और ना ही आराम। मेरा काम थोड़ा अर्जेंट है इसलिए। ठीक है, टाइम पर वापस आ जाना। हाँ, थैंक यू। प्लीज तुम कमर के ऊपर से स्केच बनाना, ठीक है? ओके। तुम ये सब यहाँ क्यों बनवा रही हो? क्योंकि ये फ्रेंच आर्टिस्ट है। सभी ड्राइंग्स एक जैसी तो होती हैं। चलो चलकर कुछ बढ़िया सा खाते हैं। बस भी करो ना। अरे अब मैंने क्या किया? मुझे अपनी पेंटिंग बनवानी है, रुको। इस उम्र में तुम्हें खूबसूरत क्यों बनना है? क्या ये कोई गलत चीज है? मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। अचानक बारिश? हाँ सच में, मगर बहुत हल्की है। हाँ, यहाँ शादी करना कितना मजेदार होगा ना। यहाँ पर रीति रिवाज करेंगे और हमारे गेस्ट कैफे में चाय पी सकते हैं। कितना महंगा पड़ेगा पता भी है? एक कैफे का किराया ही 10 लाख होगा। 2, 3, 4, 5, 6 कितने कैफेज हैं देखा? रहने दो। अरे तुम भड़क क्यों रही हो? हम थोड़े और पैसे कमा कर एक अच्छी वेडिंग कर लेंगे। छोड़ो, चलो कॉफी शॉप चलते हैं। पर क्यों? पॉटी आई है क्या? हाँ। सुबह नहीं आई क्या?
मार डालो मुझे। आई मिस यू टू। तुम्हें पता भी नहीं कितना मिस कर रहा हूं। अरे नहीं नहीं, अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकता। अब वो क्या है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं और आवाज हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं आई लव यू टू। अचानक बारिश कहाँ से आ गई? तुम उसके लिए मर भी सकते हो ना। प्यार भी एक बिजनेस ही है। चलो। मेरे प्यारे डार्लिंग, मुझे अपना कार्ड दो, मुझे शॉपिंग करनी है। अच्छा बताओ क्या खरीदना चाहती हो? हाँ? अच्छा अच्छा, मन भर के शॉपिंग करो। हाँ, जो खरीदना है खरीदो। ओके, आई लव यू। आप कोरियन है ना? क्या आपने इस लड़की को देखा है? ये एक कोरियन टूर गाइड है। पता नहीं। पता नहीं, नहीं देखा। आप भी कोरियन है ना? आपने इस लड़की को देखा है? ये एक टूर गाइड है। ओ, आपने देखा है इसे? मैं पागल हो जाऊंगी। उसे कैसे पता मैं यहाँ काम करती हूँ? देखिए सर, आप जानते हैं ना मेरी सिचुएशन। मैं भी पकड़ी नहीं जा सकती हूँ। मैंने आखिर क्या गलत किया? आप इसे जानते हैं ना? अगर आपने बता दिया कि ये कहाँ पर है तो मैं आपको पैसे दूंगा। क्या? सुमिमासेन। आरिगातो। आप कोरियन है ना? हाँ। आपने इस लड़की को देखा है? नहीं देखा। थैंक यू। आप कोरियन हो बाय एनी चांस? हाँ। क्या आपने इस लड़की को देखा है? नहीं देखा। ये एक टूरिस्ट गाइड है।
रुको रुको। अब ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मुझे पकड़े रखो। मैं रुक जाता हूँ। मुझे ऐसे ही पकड़े रखो। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। मुझे मालूम नहीं था मेरा दिल इतनी जोर से धड़क सकता है। वो चला गया। मैंने देखा कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। सॉरी तुम्हें डरा दिया। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी आई एम सो सॉरी। चलो सबसे मिलते हैं। सॉरी 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 सॉरी। ये गाइड अब तक क्यों नहीं आई? आती ही होगी। अरे हमने उसे टिप नहीं दी इसलिए वो भाग तो नहीं गई? मैंने ये न्यूज़ में सुना है, ऐसा भी होता है। बस भी करो। तुम हमेशा ऐसे क्यों बात करती रहती हो? मैंने क्या गलत कहा? अरिगातो। एक्सक्यूज मी, आप तो कोरियन नहीं है। सायोनारा। सायोनारा। मुझे रेल कार के पास मिलो। आई एम सो सॉरी। इस तरफ चलो जल्दी। हाँ जल्दी करो प्लीज, जल्दी कीजिए प्लीज, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। चलिए सब अंदर चलिए। तो आप सबको मजा आया? अब हम ओवैस उआस के पहले लंच के लिए जाएंगे। ये वही जापानीज आदमी है ना? हाँ वही है। हाँ, हम सब पहले ओवास उआस जाएंगे। सुना है वो किसी की कब्र है। हाँ, ओवैस उआस की बात ये है कि नीदरलैंड्स के एक आर्टिस्ट की कब्र है, विंसेंट वैन गोग। नीदरलैंड के आदमी की कब्र फ्रांस में क्या कर रही है? गोग यहाँ की कंपनी में काम करते थे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो हेग में गोपिल सीज गैलरी में काम करते थे, मगर उन्हें फ्रांस के ब्रांच में भेजा गया और फिर नौकरी छोड़ के वो पेंटर बन गए। बहुत मुश्किल दुनिया है, मगर नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या बेवकूफी है? आप मुझ पर नाराज क्यों हम हो कब्र रहे देखने हैं? क्यों जा रहे हैं? क्या और कोई चीज नहीं है देखने के लिए? बस हम भी पहुंच कीजिए गए। आप। हाँ, चलिए अब यहाँ से जल्दी से चलते हैं। पर क्यों? I'm so sorry, लंच के लिए लेट हो जाएंगे। प्लीज जल्दी कीजिए। क्यों? जल्दी प्लीज जल्दी। गाइड मैडम, हम कहाँ जा रहे हैं?
मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं तो बस अवॉइड कर रही हूँ। मुझे पकड़ के रखो। जिंदगी में सब दिशा पर निर्भर है, रफ्तार पे नहीं। मगर सही दिशा क्या है उसका फैसला लेने के लिए वक्त ही नहीं होता। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहती हूँ, जल्दी फोन लगाओ। हे, रुको रुको। अगर तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा काम क्या है तो तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मैंने इस बस को पहले कहीं देखा है। अरे रुको, तुम मुझे भूल गए। मैंने कहा बस रोको, रुको रुको। अरे बस को रोको, रुको, तुम मुझे भूल गए। रुको रुको, रुक जाओ। प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए, जल्दी जल्दी। अरे क्या हो गया? क्या ये हान रिवर है? हैं? रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। ये तो जापानीज नहीं, कोरियन ही है। रुक जा साले। रुको, रुक जाओ साले कमीने, रुक। आप कैथोलिक चर्च पर ब्रॉन्ज स्टैचू देख रहे हैं। वो है सैंट मिशेल द आर्कएंजल, ईश्वर की सबसे खूबसूरत देन, और इंसान अबेबे द मॉन सैंट मिशेल में मानते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये है चेस्टिटी बेल्ट, मगर इसे पहनना नहीं चाहिए, इसकी चाबी नहीं है। ये तो फंस गया। अरे सोसो, तुम मुझे पागल कर दोगे। क्यों? मेरी मदद करो। सोसो, सब कुछ ठीक है ना? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वो दिख रहा है, उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ। कॉल मत करना। मुझे देखना है कि वो स्माइल कर रही है कि रो रही है। जाने से पहले बस यही देखना चाहता हूँ। मैं उससे दूर भाग आई, मैं उसकी हर चीज से दूर भाग आई, बहुत दूर भाग आई, ताकि मैं उसे भुला सकूं, अपने दिल से निकाल सकूं। मगर मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।